सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम आए हैं बरवाड़ा में, और बरवाड़ा में कहा भाई, जो बरवाड़ा के जो नगर परिषद के चेयरमैन है रमेश बैटरीवाला जी, उनसे आए और विकास कार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए। अगली बात बताइए नन्नू मेहता जी। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं बरवाला शहर के जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं रमेश बैटरीवाला जी के कार्यालय में, और उनसे विशेष चर्चा करेंगे आज बरवाला शहर के विकास कार्यों को लेकर। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज चैनल पर। नमस्कार सभी दर्शकों को राम राम। क्योंकि कल होली का त्यौहार है, तो मैं सबसे पहले तो होली के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कामना करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और साथ ही साथ अपील है कि इस होली के त्यौहार को आप सभी भाईचारे और प्रेम पूर्वक मनाएं, आप सभी भाईचारा बढ़ाएं। साथ ही मैं आपसे निवेदन यह भी करूँगा कि इस होली के त्यौहार पर रंगों का प्रयोग कम से कम करें और पानी का वेस्टेज न करें। यह प्रार्थना भी मैं आप सबसे साथ करूँगा। जैसे कि प्रधान जी, लगभग आपको 4 साल के लगभग कार्यकाल हुआ है आपका, तो आप विकास कार्य की बात करें तो लगभग कितने करोड़ रुपए के आपने काम बरवाड़े के अंदर हुआ? देखिए, लगभग मैं कहता हूँ मेरे को 3.5 साल प्लस हो चुके हैं हमारा कार्यभार संभाले। हमारा जो कार्यकाल है वो जुलाई 2027 तक चलेगा, और लगभग हम ये कह रहे हैं कि लगभग हमारे जो काम चल रहे हैं और करवाने की जो हमारी जो रनिंग में हम ये कह सकते हैं कि पाइपलाइन के अंदर हैं, वो लगभग है ना 5 साल के दौरान मैं कहता हूँ लगभग 60 से 70 करोड़ के काम हमारे बरवाड़ा के शहर के हो जाएंगे। और वर्तमान में अब जल्दी माननीय मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी के आशीर्वाद से और उनके कर कमलों के द्वारा लगभग 13 से 14 करोड़ के कार्य अब जल्दी आरंभ होंगे, जिसकी डेट माननीय मंत्री जी से ली जा रही है। जैसे मंत्री जी का समय मिलेगा तो उसी दौरान वो कार्य भी स्टार्ट हो जाएंगे। इनमें मैं बता दूं, प्रमुख रूप से चाहे स्वर्ग आश्रम की बात हो, लगभग 3.5 करोड़ रुपए का हमारा टेंडर जारी किया जा चुका है। और इसी प्रकार से जो गलियां जो बहुत ही ज़्यादा जिनकी हालात ख़राब थी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वो गलियाँ बनाने का काम भी माननीय मंत्री जी द्वारा टाइम जैसे दिया जाएगा तो सारे कार्य आरम्भ करा दिए जाएंगे। और इसी प्रकार से चाहे स्टेडियम की बात है, आप लंबे समय से देख रहे थे कि स्टेडियम का काम भी लंबे समय से अटका हुआ था, क्योंकि सीएम फ्लाइंग की एक इंक्वायरी के अंदर वो काम पेंडिंग था, तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करके वो फाइल भी क्लियर करवा कर उसका टेंडर रिस्क एंड कॉस्ट पे लगा दिया था। लेकिन क्योंकि रिस्क एंड कॉस्ट पे जो टेंडर होता है, कई बार ठेकेदार नहीं आ पाते, तो ठेकेदारों द्वारा अब नहीं भराया गया है, तो उसका रिकॉल दोबारा किया गया है। ये जो टेंडर अपना सफाई की टेंडर की बात है? नहीं, सफाई का नहीं, स्टेडियम का। हाँ, रिस्क एंड कॉस्ट का 55 से 56 लाख रुपए का टेंडर दोबारा लगाया जा चुका है। तो जैसे ही अब वो रिकॉल किया है दोबारा, तो आने वाले जैसे फर्म आएगी तो वो काम भी अच्छा आरम्भ हो जाएगा। उसके बाद एक हमारा एस्टीमेट बन रहा है स्टेडियम के लिए, तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया, तो मंत्री जी ने अनुरोध स्वीकार करते हुए निर्देश दिए हैं कि आप जितना एस्टीमेट बना दें कि अच्छे से अच्छा भव्य और सुंदर स्टेडियम बने। तो ऐसा एस्टीमेट बन रहा है, तो उसका भी टेंडर जारी हो जाएगा। माननीय मंत्री जी के आदेश अनुसार वो काम किया जा रहा है। जैसे बच्चों की भी बार बार समय समय पर डिमांड आ रही थी, माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट हमने करी थी, अभी पैसे आप दिला दें, तो मंत्री जी ने हाईएस्ट कर दी है, तो वो भी आ जाएंगे। इसी प्रकार से लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत का एक हमारा एस्टीमेट जो सरेड़ा रोड पे शहीद स्मारक है, स्टेडियम के पीछे ही हम कह दें, वो 3-3.5 करोड़ रुपए का वो भी हमारा पाइपलाइन के अंदर है। जल्दी उसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा, मतलब जैसे ही पेमेंट आएगी, एडमिन अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारा डिजिटल लाइब्रेरी का भी है लगभग 5 करोड़ रुपए का, तो वो भी जल्दी फाइल जैसे ही निकलेगी तो वो भी पाइपलाइन के अंदर है। और जो हमारा एक टोपना पौंड है सरेड़ा रोड पे, उसका भी टेंडर जारी किया जा चुका है और वो फर्म को अलॉट होने वाला है, LOI जारी हो गई है। तो गलियों के और जो पौंड का सौंदर्यीकरण का काम और स्वर्ग आश्रम का तो टेंडर लगा ही जा चुका है। इसी प्रकार से हमारे चाहे न्यूली अप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं जो पीछे अप्रूव्ड हुई थी, लगभग वो भी 8-10 करोड़ के काम चल रहे हैं। और 7-8 करोड़ के अलग भी काम हमारे ऑनगोइंग वर्क चल रहे हैं। आपने देखा, चाहे मेन बाजार की बात हो या अनेकों गलियाँ, आपने सिविल हॉस्पिटल रोड पे भी देखी होंगी, भगत सिंह
रोड पे भी देखी होंगी, समय समय पर बहुत ये पुरानी समस्या है जी। चर्चित रहती थी हाँ जी। कि हमेशा आप लोग उसकी वीडियो दिखाते थे जी ये वीडियो। तो अब आपने दोबारा बढ़ने के बाद वीडियो वो दिखाई भी नहीं है, तो वो नहीं, भी दिखाई दिखाइए नहीं। कि सुंदर बने हैं, उसको भी आप दिखाएं। तो अनेकों समस्या हैं, मैं ये नहीं कहता कि समस्या नहीं है, बहुत सी समस्याएं हैं, वो जल्द दूर हो जाएंगी। चेयरमैन साहब, अगर मैं बरवाला शहर के विकास कार्यों की अगर स्पेशल बात करूं, तो जिस प्रकार से देखा जाए धरातल पर आज भी कई वार्ड और कई गलियां ऐसी हैं जिसमें सीवरेज की जो समस्या है वो प्रमुख कारण है, और जो जिस करके अभी तक आज जो बरवाला की गलियां हैं उनके अंदर सीवरेज की जो ब्लॉकेज है वो आज तक दूर नहीं हो पाई है। उसके बारे में आप क्या कुछ मान के चलते हैं? देखिए, मंत्री जी से इस समय समय पर इस बात के लिए चर्चा होती रहती है और स्थायी रूप से समाधान की और लगातार मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में सीवरेज की व्यवस्था बिल्कुल सही हो जाएगी। और बरसाती पानी की मैं बता दूं कि यहाँ से एक लिफ्टिंग होनी है पानी की, जो गिराई से आगे कोई नहर है, सूखी नहर, तो उसके अंदर पानी की लिफ्टिंग हो जाएगी। तो आने वाले समय में ये दिक्कत नहीं रह जाएगी। फिलहाल STP जो हमारी ढाणी रोड पे है उसकी पाइप बैठ गई थी नीचे जी, तो वो जैसे ही काम स्टार्ट हो जाएगा तो काफ़ी दिखते हैं जो दूर हो जाएंगी। जो जिन गलियों में अब आपको पानी दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप लगभग 2 महीने रुकिए, 2 महीने के बाद आपको गलियाँ भी चमचमाती नजर आएंगी और सीवरेज की समस्या तो निश्चित रूप से दूर हो ही जाएगी। तो चेयरमैन साहब एक और जैसे दूसरी मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, शहर के वेलकम गेट की भी अभी माननीय मंत्री जी उनका भी कार्य आरम्भ कराएंगे। टवाना रोड पे भी एंट्री पे भी एक बहुत भव्य एक सुंदर वेलकम गेट बन रहा है। और इसी प्रकार से चाहे हिसार रोड की बात हो वहाँ भी, और अग्रवा रोड पे भी, और हमारा जैसे जींद रोड है और आसी रोड के लिए अभी प्रोसेस में, वो भी काम जल्दी हिमालय प्रोसेस में है, तो उसको भी फाइल को उसको पूर्ण करके टेंडर लगाया जाएगा। विकास कार्यों के साथ साथ में अगर हम बरवाला शहर की बात करें, जिस प्रकार से देखा जाए चेयरमैन साहब, अवैध कॉलोनियां बरवाला शहर के अंदर पनप रही हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ मान के चलते हैं? देखिए, अवैध कॉलोनियों की जहाँ तक बात है, समय समय पर सरकार की ओर से इंस्ट्रक्शन जारी भी है और लगातार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और लगातार आप देख भी रहे हो कितनी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन आम आदमी की जहाँ तक बात आती है, क्योंकि बरवाड़ा के अंदर कोई सेक्टर नहीं कटा है, आपने देखा भी है, आप भी यहीं के निवासी हैं, तो आज तक कोई सेक्टर विकसित नहीं हुआ। तो जो बरवाला शहर था एक छोटा सा एक गांव की तरह ही था, ये कह दिए लालडोरे के अंदर से आबादी देखे बहुत थोड़ी थी। वर्तमान में बरवाड़ा बहुत ज़्यादा विकसित हुआ और अब जैसे नगर परिषद भी बन गया, तो इसका मतलब ये होगी कि नगर परिषद तब बनता है तो आबादी 50,000 से ज़्यादा हो जाती है। और ऑन रिकॉर्ड हमारी आबादी लगभग 57-58,000 हो चुकी है। तो ऐसे में बरवाड़ा का जब विस्तार हुआ, जब सेक्टर नहीं आया, तो कोई किसी तरह अगर ये दिखते रही, तो देखिए आस पड़ोस में जैसे ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं तो इंसान अपना मकान बनाएगा, अपनी उसको छत चाहिएगी, वो छत चाहिए, तो उसका कोई विकल्प नहीं था। लोगों ने अपने आप भी बहुत सारे विस्तार कर रखे हैं। आप स्थानीय निवासियों को सबको पता ही है, वे जैसे साथ लगते जो गांव के एरिया थे, वो अपने आप ही लोग 1 एकड़ जमीन ले ली, उसके अंदर निर्माण कर लिया, फिर वो 3-4 भाइयों ने आके बढ़ा लिया। इस प्रकार से सभी काम हुए हैं। और अवैध कॉलोनियों में लेना जो मजबूरी हो जाता है, क्योंकि वैध कॉलोनी के अंदर अगर कोई भाव इतना हो जाए, भाई 30-35 हज़ार रुपये भाव हो जाता है गज का, और वही अगर अवैध कॉलोनी के अंदर जाते हुए आम आदमी सोचता है तुझे छत मिल गई यार, वो छत मिलेगी तो उस तरह उसका रुझान ज़्यादा बढ़ता है। जैसे ही सेक्टर कटेंगे तो ये निश्चित रूप से ये चीज़ें भी बंद हो जाएंगी। चेयरमैन साहब, अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर बरवाला शहर के अंदर आपके अलावा और भी अनेक से ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए इसके अंदर नाम ही आपका विशेष क्यों रूप देखिए, जो मैं होता है? बताता हूँ, आप एक बात बताइए। पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, सारी बातों में आप निकले हुए हैं। आप बताइए, जनप्रतिनिधि राहुल जी भी रहे हैं, जनप्रतिनिधि होता है तो उसके पास अनेकों लोग इस विश्वास के साथ आते हैं, भाई यार मैंने ये प्लाट लेना है, इससे लेना है, यार आप बीच में आ जाओ जी, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर, आप बताइए कितने लोगों ने मेरे से सौदे करवाए हैं भाई बीच में आके, इस तरीके से कोई कमीशन दे के कराया हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाईचारे में क्या होता है, अब हम जिस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शहर का अनेकों लोग आ जाते हैं बीच में, उस तरह के आरोप प्रत्यारोप। मैंने देखा, एक वीडियो में देख रहा था
आरोप प्रत्यारोप भी वही लगा रहे थे जो खुद प्रॉपर्टी डीलर हैं और खुद ही अवैध धंधे करते हैं, वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। उनका काम होता है, देखिए राजनीतिक तौर पे आरोप प्रत्यारोप करना एक दूसरे का काम होता है। एक बात आरोप लगाने को तो वही बात है, मैं कह दूं किसी का नाम, आप पत्रकार साहब इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं आपको कह दूं जी आपको पता नहीं क्या क्या मुझे ले गए। देखिए वही बात है, जिसके खुद के हाथ दामन होता है ना, जिसका काला होता है, हाथ काले होते हैं, वो दूसरे पे मसलने का काम करता है। इस प्रकार के लोग हैं। आपने अभी एक बात बताई, जिस प्रकार से देखा जाए जो अवैध कॉलोनियां पनप रही है, अगर गरीब लोग जो है अपना प्लाट लेके आशियाना बनाना चाहे तो उसके लिए सरकार द्वारा कोई इस तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। वो कोई दायरा बढ़ाया जाएगा, जैसे जी को पुरानी कॉलोनियां थी, अब नगर परिषद होगी, कोई दायरा ही बढ़ाया जाएगा क्या, उनको अप्रूव किया जाएगा? देखिए लगातार हमारे प्रयास हैं, आपने पीछे देखा भी है कि लगभग बरवाड़ा की ऑन रिकॉर्ड तो यूँ कह देंगे वो 6 कॉलोनियाँ 7 कॉलोनियाँ एक बार हुई और 6-7 एक और, लेकिन हमारी लगभग कॉलोनियाँ हैं बरवाड़ा की वो अप्रूव्ड हो गई हैं और काफ़ी रह गई हैं जो उनके लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन किया हुआ है, जल्दी उनका भी समाधान हो जाएगा। जो एरिया हम जैसे देख रहे हैं कि जो पुराना एरिया है काफ़ी, इस प्रकार से मैं कह रहा था, वे अपने आप लोगों ने विस्तार कर ली, ज़मीन के अंदर मकान बना के रहने लगे। उस प्रकार के एरिया थे जो वो कॉलोनी के नाम से नहीं आए, तो उस एरिया को बिना नाम के ये भेजा गया भी ये 7 लगते एरिया हैं और ये अनअप्रूव्ड की जो दंश झेल रहे हैं, तो इसको भी बाहर निकाला जाए। मंत्री जी से निवेदन किया तो वो भी सरकार को भेजकर निश्चित रूप से ये समस्या भी हमारी दूर हो जाएगी। तो जैसे कि प्रधान जी जैसे विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 5 में एक बड़ी जोड़ बोलते हैं जिसको, वो आज भी जोड़ है, पब्लिक चारों तरफ रिहायशी इलाका बन चुका है, क्या उसको पार्क बना दिया जाए? आप क्या कहना चाहते हो? देखिए पोर्ट अथॉरिटी अलग से बनाई गई है, मैं बताना चाहूँगा आपको, अब वो नियम नहीं रहे, तो उसमें सरकार का जो वाटर लेवल जो नीचे जा रहा था तो उस पर सरकार ने संज्ञान लिया और एक निर्देश जारी कर दिए हैं नए काफ़ी लंबे समय से ही। वे इनको हम पौंड को झील का रूप तो दे सकते हैं लेकिन इनको पूर्णतः बंद नहीं किया जा सकता। और सौंदर्यकरण की ब्यूटिफिकेशन की जो काम है वो आरंभ हो गया। मैं कह रहा हूँ कि जैसे टोपना जोड़ है तो उसका कार्य अब आरंभ हो जाएगा। सैनी पौंड की भी जैसे वो आरंभ किया था हमने कार्य, तो बरसात ज़्यादा आने की वजह से पानी ओवरफ्लो होने की वजह से आज वो कार्य पेंडिंग है। आने वाले समय में ये पौंड है ये पार्क की तरह ही नजर आएंगे, सुंदर होंगे। चेयरमैन साहब, जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, बनभोरी रोड के ऊपर एक जो पार्क बना हुआ है उसकी हालत बिल्कुल ही खस्ता हाल में है। ताऊ देवीलाल के नाम से जो वो पार्क है उसकी जो हालत खस्ता हालत है, नगर परिषद ने कभी आज तक उस पार्क को लेकर के कोई गंभीरता नहीं दिखाई है विकास कार्य को लेकर। आपके नेतृत्व में उसका टेंडर तो हुआ था पर काम नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं देखिए वही बात है, आपने कहा भाई संभाल नहीं करी, आपने कहा टेंडर लगाई है, तो संभाल नहीं करी और टेंडर हमने संभाल नहीं होती तो उसके टेंडर भी नहीं लगाए जाते। लेकिन वर्तमान में ठेकेदार कई बार गलत आ जाता है, कोई गलत ठेकेदार फंस जाता है बीच में, तो नियम ऐसे खड़े हैं कि उसको ठेकेदार का ठेका रद्द करके आगे पुनः लगाना तो वो थोड़ा मुश्किल काम था। अब डिसेबल का उसका टेंडर दोबारा लग गया है, वो ठेकेदार का लॉट हो गया है। मंत्री जी उनका भी काम जैसे ही समय मिलेगा वो सारे कार्य आरम्भ करा दे जाएंगे। इसी में ये जो ताऊ देवीलाल पार्क भी है और साथ ही हमारा वार्ड 10 का पार्क भी है और हमारा जो शहीद मल्लालाल टिकड़ा पार्क है उसकी भी वर्तमान में वो फाइल चली हुई है। वो भी जैसे नगर परिषद के नाम ट्रांसफर होगा तो उसका भी काम आरंभ हो जाएगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों के संज्ञान में नहीं होती, वार्ड नंबर 5 के अंदर सैनी मोहल्ले के अंदर एक जो कुआ होता था वहाँ आज आप देखेंगे तो एक सुंदर पार्क हमने बना दिया। इसी प्रकार से चाहे आप ब्राह्मण धर्मशाला देखेंगे तो उसके पास भी हमने एक सुंदर पार्क का निर्माण कार्य आरंभ कर रखा है। वो जल्दी मान लिया 2-4 महीने में वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने वार्ड 18 के अंदर आप जाओगे कि उसको मतलब इस प्रकार से एक हालत थी एक जगह की वार्ड नंबर 18 के अंदर, वहाँ भी हमने एक भव्य पार्क की तरह मतलब शेड भी लगा दिया और पार्क का निर्माण की जगह छोटी थी। फिर हमने निर्णय लिया कि उसको एक मैरिज प्लेस की तरह हमने छोटी सी जगह थी जो गरीब आदमी अपने ब्याह शादी है वहाँ कर सकते हैं। वार्ड नंबर 18 के अंदर लोग टॉयलेट जाते थे वहाँ पे हमने वहाँ पे निर्माण कर दिया है। तो वार्ड नंबर 2-3 के अंदर भी पुराना जो थाना है वहाँ पे भी हमने पार्क का निर्माण कर दिया है। तो इतने पार्क हमने बनाए हैं। इसी प्रकार से चाहे
एक हमने CFC सेंटर भी बनाया। देखिए आप देखते थे कि पुराने जो बस स्टैंड का एरिया था, भी कोई जैसे सरकारी कोई काम कराने पड़ते हैं ऑनलाइन के, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित है, आधार कार्ड से संबंधित है, या कोई दिक्कतें आती थी, वो भी हमारा CFC का निर्माण हो गया। जल्दी वहाँ पे भी कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह बिठा दिए जाएंगे। तो अनेक चीज़ें हमारे टाइम में हुई हैं और आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। चेयरमैन साहब, जिस प्रकार से देखा जाए बरवाला शहर की जो मेन रोड की अगर हम बात करें, आजकल जो देखा जाए जाम की स्थिति से काफ़ी जूझ रहा है। आपने देखा होगा भी बरवाला शहर के अंदर अधिकांश जो रेडी वाले भी हैं और सड़कों के ऊपर में जो जाम की स्थिति बनी है, लोग अपने व्हीकल लगा करके छोड़ देते हैं। आप जिस टाइम चेयरमैन बने थे तो आपने एक ये बात कही थी भी हम एक पीली पट्टी खींच करके सीमा की जो दायरा होगा उसको बढ़ाएंगे, भी उसके हिसाब से जो दुकानदार होंगे अपने उसके अंदर अपने व्हीकल और जो अपने पार्किंग के हिसाब से साधन खड़े करें। तो उसको लेकर के क्या कुछ मानते हैं? आज जाम की स्थिति जो बनी हुई है उस पर क्या नगर परिषद की तरफ से जो है? देखिए, बरवाड़ा एक विकसित होता शहर है। आप सबने देखा बरवाड़ा का, मैंने पहले भी बताया कि एक छोटा शहर था, पुराने जो मेन बाजार थे या वहीं तक सिमट के रह गया था। आज लगातार शहर की ग्रोथ हो रही है। तो आज जैसे हम देखते हैं बेरोजगारी की भी बड़ी दिक्कत है। आम आदमी, गरीब आदमी कहीं ना कहीं वो गुजारा कर रहा है, दुकानों के सामने रेडियां लगाकर, या हम ये कहते हैं कि कहीं जहाँ खाली जगह मिलती है तो वहाँ लगाता है। तो थोड़ी दिक्कतें हैं। हम समय समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि किसी गरीब आदमी का रोजगार न छिने। ये भी हमारी थोड़ी जिम्मेवारी रहती है कि इंसानियत के नाते कई बार हम ये सोच लेते हैं गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हम सब बार बार उनको पीछे करने की अपील देते हैं। लेकिन कुछ हैं जो इस प्रकार के लोग होते हैं, तो वो समय समय पर बार बार समझाने के दौरान भी नहीं मानते। तो उस पर अब हम जल्दी निर्णय लेंगे भी सारे बैठ के भी कैसे इससे समस्या से निजात पाया जाए। और जो पट्टी लगाने की बात थी, हमने एक पार्किंग की पट्टी लगाई थी, लेकिन क्योंकि बारिश आई ना, जब पानी पूरी बहुत ज़्यादा हो गया तो वो निशान जो सुनते मिट भी गए। लेकिन पब्लिक को, आम जनता को भी ये बात समझनी होगी कि जिम्मेवार जनता जब खुद अपनी जिम्मेवारी लेगी तो ही ये समस्याओं से निजात पाया जाता है। और अतिक्रमण दुकानदारों से भी हमने अपील करी। देखिए, दुकानदार भाई हैं, हमारे ही भाई हैं, और हम लोग ही दुकानदार हैं, हम लोग ही नेता हैं, हम लोग ही पत्रकार हैं, तो सब हमारे बीच में से ही, कोई अलग नहीं है। तो उनसे वो दुकानों के सामान बाहर रखते हैं, तो ये खुद को ही ये सोचना चाहिए दुकानदारों का, अपने आप ही भी सामान इतना अत्यधिक बाहर ना निकालें ताकि आम जनता को दिक्कत आए। तो प्रधान जी, आप एक बात बताओ, जब से आप प्रधान पद का कार्यभार संभाला है, आज तक आपने कितने बरवाड़ा के नागरिकों को छत दी है, या कितना पैसा आप लोगों ने के नेतृत्व में उन्हें खाते में? लगभग मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 500 के करीब PM आवास योजना की किस्तें लगभग हमने जारी करी हैं। कोई फर्स्ट, सेकंड है, थर्ड है, लेकिन जो करेक्ट अमाउंट है वो तो कि मैं बता नहीं सकता अभी, पूरा मेरे पास डिटेल नहीं है। लगभग मेरे को आइडिया है कि 500 के करीब हम कर चुके हैं। तो ये चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं, तो सारी चीज़ें। चेयरमैन साहब, मैं अगर बात करूं जिस प्रकार से बरवाला शहर के अंदर जो अवैध कब्जों का भी नगर परिषद की जमीन के ऊपर कुछ लोगों ने अवैध कब्जों की भरमार को लेकर के करने शुरू कर रखे हैं, तो आप क्या कुछ मान के चलते हैं? अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर जो अभी आपने देखा होगा, टोहाना रोड के ऊपर एक अवैध कब्जे को लेकर के सरकारी भूमि पर चर्चा में आया था, तो उसको क्या कुछ मान के चलते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बरवाड़ा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, पंचायत के समय से पूर्व ही को लोग कब्जे की जगह के अंदर बैठे हुए हैं। और हमारा लगभग आज से मैं ये कहता हूँ कि 20-25 वर्ष पूर्व एक हमारा एक जो रिपोर्ट गई हुई है बरवाड़ा की, कि उसके अंदर लगभग 2000 हाउस होल्डर उस समय के हिसाब से दिखाए गए हैं कि ये कब्जे के अंदर बैठे हुए हैं। तो लोग आपस में क्या करते हैं, अब पहले तो निर्माण क्या पता उसका 50 साल पुराना निर्माण हो, किसी का 30 साल पुराना है, किसी का 50 से भी प्लस साल पुराना निर्माण होता है, वो पुनः निर्माण करता है। तो आपसे रंजी से निकालने के लिए इस प्रकार की बोल देते हैं जी ये कर रहा है। आप जिस आरोप की ओर बात रहे हैं, तो आपने देखा भी होगा, वो रिकंस्ट्रक्शन कई बार छत गिरने वाली है तो वो कोई रिपेयर कर रहा है। और मैं ये बता दूं, मेरे समय में सबसे ज़्यादा कब्जे छुड़वाने का काम हमने किया। अगर कोई एक व्यक्ति ये साबित कर दे कि मेरे टाइम के अंदर कब्जा खाली करवाने के अलावा किसी व्यक्ति ने कब्जा किया, तो आप सामने लेके आइए, ना तोड़वाने का काम करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे आप जहाँ पे बरवाड़ा का एक
हमारा CFC सेंटर निर्माण दिन हुआ है, CFC सेंटर बना, तो आपने देखा भी है CFC सेंटर जहाँ पे बना वो जगह लगभग मैं कह दूँ कि मेरे जन्म के आसपास से ही मैं 50 साल का तो मैं हो चुका हूँ। तो वो विवादित जगह थी, उसको खाली भी कराया और उसके अंदर CFC का निर्माण किया। वो कब्जा छुटा या किया गया? सरकार जन सुविधाओं के लिए वहाँ पे CFC सेंटर का निर्माण सरकार की ओर से करवाया गया। तो ये देखिए। दूसरी बात आप देखेंगे इसी प्रकार से वार्ड नंबर 15 के अंदर हमारा लगभग है ना इसी प्रकार से प्लाट पड़ा हुआ था, बहुत लंबे समय से विवादित था। वहाँ पे हमने लाइब्रेरी का काम, लाइब्रेरी बनाई, तो वहाँ उन लोगों से जाके पूछिए भी कब्जा छूटा है या कब्जा किया गया है। और इसी प्रकार से मैं आपको अग्रवा रोड पे लेके चलना चाहूँगा। अग्रवा रोड पे जो लेफ्ट हैंड पे हमने एक बस स्टॉप सेंटर लगाया, बस क्यू सेंटर लगाया, तो वो लंबे समय से ही जगह इतनी विवादित थी कि एक 2 क्रम का 3 क्रम का एक नाला था। कुछ लोग पुराने समय में जो नगर पालिका के अंदर बैठे हुए थे उन्होंने अपने उनकी प्रॉपर्टी आइडिया बनवा के उसके ऊपर अपने नाम चढ़वाई हुई थी। वो खाली करा के आप बताइए जहाँ पे बस क्यू सेंटर लगा है, लगा कि नहीं लगा? आम जनता को सुविधाएं मिल रही हैं। इसी प्रकार से चाहे वार्ड 18 की भी बात हमने वो भी खाली कराया। 2 वार्ड की मैं जहाँ बात करता हूँ, ब्राह्मण धर्मशाला के पीछे लंबे समय से आप बताइए अतिक्रमण था। आज वहाँ वार्ड नंबर 2 के अंदर पार्क बन गया, आम जनता के लिए यूज होएगा। पार्क सबका साथ है तो सबका विकास भी इसी प्रकार से हो रहा था। आप बताइए कि वहाँ कब्जा हुआ या कब्जा छूटा वार्ड नंबर 2 के अंदर? यही मैं चौकी के पास भी कह रहा हूँ। अनेकों जगह हमने मेरे टाइम के अंदर मैं कह दूँ एक सिंगल व्यक्ति ये साबित कर दे भाई यहाँ पे कब्जा हुआ और आपके टाइम में निर्माण हुआ है और कोई दिखाए। कहने को लोग है ना एक दूसरे से, मैं कहता हूँ देखिए कुछ जगह ऐसी होती है। तो आप बताइए कोई 70 साल से कोई व्यक्ति इस जगह के किसी के अंदर बैठा है या 50 साल से बैठा है या 30 साल से बैठा है, तब तो किसी ने कोई शिकायत वो करते नहीं है। जब कोई मान लिया किसी ने और ले ली वही जगह परचेज कर लेता है, फिर उसकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। भाई वो 50 साल है तो दूध से धुले थी, 50 साल में तो वो जगह में कोई दिक्कत नहीं थी, 70 साल से कोई दिक्कत नहीं थी, 20-30 साल से कोई दिक्कत नहीं थी। जब कोई और व्यक्ति ले लेता है तो दुश्मनी निकालने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, भाई ये कब्जा हो गया। नया कब्जा कोई नहीं आया और जितने कब्जे हैं ये सरकार की पूरी तरह नॉलेज में है। और जैसे ही हमने आपको शायद आपके भी संज्ञान में है कि हमने सरकार से प्रार्थना भी करी हुई है कि एप्लीकेशन के माध्यम से मंत्री जी से भी निवेदन किया है कि जो पुराने कब्जादारी है उनको सबको मालिकाना हक दिया जाए। और एक तो साथ ही साथ तो लगभग 200 करोड़ रुपए का सरकार को भी इसका लाभ होगा, क्योंकि कब्जे खाली कराने अब संभव नहीं थे। तो सरकार ने, नगर पालिका ने खुद भी ले रखा है भी कब्जे कराने, खाली कराने अब संभव नहीं है, तो इनको मालिकाना हक दे दिया जाना उचित है। वो फाइल भी चली हुई है। चेयरमैन साहब, कब्जे वाले आपने बात करें, अभी उस बात में एक बात याद है कि बसाव मार्केट से लेके और दौलतपुर चौक तक ये सभी दुकानें, किसी दुकान की कोई रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री इन दुकानों की भी नहीं है। और 2 दुकानें जहाँ पर बोरगी बसा वहाँ भी बनने लग रही है, वो भी क्या कब्जे में है? वो नगर पालिका की जगह है। दूसरी मैं आपको बताना चाहूँ बनभोरी रोड पे कौन सी कह रहे हो आप? बनभोर रोड पे आप जहाँ पर बोरगी बस लगती है ना, वहाँ 2 दुकानें बनने लग रही है, एक डॉक्टर की और एक और। ऐसे मैं वही आपको फिर मैं बताना चाहूँगा। आप बताइए, मैं ये कह दूँ कि बरवाड़ा जहाँ पे ये पेट्रोल पंप है, बीच वाला पेट्रोल पंप से शुरू हो जाएगी आप, पूरा के पूरा ये साइड पूरी की पूरी लगभग पंचायत बनने से पूर्व भी कब्जे में लोग बैठे हुए हैं, वो भी उनमें से एक होंगी। तो अब आप बताइए कोई नया निर्माण हो रहा है क्या? नया निर्माण कोई ऐसा हो आपको लगता हो भाई ये कब्जा नया हुआ? अगर यूं तो देखिए क्या है, कोई पुनः निर्माण करने लग जाता है और आपसे रंजिश के कहने से ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ऐसा आपकी बार कुछ नहीं है। जहाँ भी आप देखो कि हमने तो कब्जे छुड़वाने का काम किया, करवाने का काम ही है। जो कब्जों के अंदर शामिल रहे हैं ये इस तरह के लोग अब आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। चेयरमैन, सबसे बड़ी बात किसानों की भी लगातार मेरे पास फोन भी आते हैं, पूछो चेयरमैन से बात करो, शायद उसके पैसे मंत्री जी बोल भी रहे हैं। जैसे अपना गंदा पानी आपने डैम बना रखे वहाँ गुणाला रोड पे जो बाईपास पे, वो डैम कब खाली हो? क्योंकि आसपास के 50-100 किलो बिल्कुल खराब हो चुके, उसका पानी का क्या समाधान? किसान बिल्कुल परेशान है और आशी रोड भी उसी पानी ने खराब किया है। ऐसे माननीय मंत्री जी से हमने निवेदन किया था। मैं कह दूं कि बरसाती पानी की समस्या और गंदे पानी की निकासी की समस्या बहुत लंबे समय से कोई याद नहीं आई। हम ये देख रहे हैं कि 20 सालों से जो ये समस्या चली आ रही है, तो ये मंत्री जी से निवेदन किया था इस पानी की लिफ्टिंग जाके गिराई से आके सूखी ड्रेन है
उसका वो टेंडर अलॉट हो चुका है, वो जल्दी कार्य आरंभ हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो ये यहाँ के किसान भी सुखी हो जाएंगे, और जहाँ पानी नहीं है तो वो किसान भी ट्रेन के माध्यम से कहीं ना कहीं वो ले जाएंगे, तो सबको लाभ होगा। चेयरमैन साहब, अगर मैं बात करूं बरवाला शहर के अंदर जिस प्रकार से नगर परिषद के ऊपर सवाल अनेक प्रकार से उठते रहे हैं, भी किसी प्रकार से देखा जाए तो सीएम फ्लाइंग का जब कोई छापा पड़ता है तो बड़े तरीके से बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, भी नगर परिषद के अंदर होगा बड़ा बड़ा खुलासा। तो आप क्या कुछ मान के चलते हैं इस बात को लेकर के? वो वीडियो मैंने भी देखी हैं, कुछ पत्रकार साथी इस प्रकार से उसको पेश करते हैं जैसे पता नहीं कोई एटम बम फटने वाला है, उस प्रकार से उसको दिखाते हैं न्यूज़ को। और वो जब वो इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी नहीं होती, मैं आपको पहले तो स्पष्ट ये करना चाहता हूँ, वो इंक्वायरी नहीं होती। कई बार कोई शिकायत होती है तो मौके पे कोई दस्तावेज देखना होता है जी, भाई दस्तावेज आ गए, देखने के लिए आ गई, तो उसी का वो वीडियो बनाने लग जाएंगे, देखिए देखिए तो आप कुछ होने वाला जिस है। प्रकार आप से बताइए, देखा जाए- मैं बताऊं, वो बताएंगे तो एटम बम मिलेगा, सुतली बम देखा ना आपने? तो आपने देखा सुतली है एटम बम की कह के सुतली बम तो मुर्गा छाप से भी नहीं होता मुर्गा छाप। ऐसा कुछ खुलासा नहीं हुआ क्या कभी, जो आप मान के चलते हैं भी जो नगर परिषद के ऊपर जो सवाल उठते रहे हैं भी घोटाले है या ऐसा कुछ है, भी उनकी कोई पोल खुलेगी? आजकल एक विकास चर्चा भी मतलब कि इसमें शामिल है, आप देख पा रहे हैं अभी हर हफ्ते एक विकास चर्चा के ऊपर स्पेशल बहस भी होती है नगर परिषद को लेकर के, बरवाला शहर के विकास कार्यों को लेकर के भी। आप क्या कुछ मान के चलते हैं? देखिए, मैं ज़्यादा क्या बताऊं आपको, कुछ तो ऐसे लोग टिप्पणी करते रहते हैं जिनको बरवाड़ा की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता ही नहीं। पीछे भी कुछ साथी कह रहे थे पता नहीं कोई नया आया और अपने आप को पता नहीं इस रूप से प्रस्तुत करने लग जाते हैं भाई हम बहुत बड़े नेता हैं। इस प्रकार के लोग आते हैं। विकास की चर्चा तो देखो होनी चाहिए। इससे क्या होता है, कई बार हमें भी कुछ, हमारे अंदर भी कमियां होती हैं, हमारे को भी पता लग जाता है भाई पुरानी कमी है, तो उसको हम उसके माध्यम से, चलो हमारे को नहीं पता होता, वो पता लग जाए तो दूर करने का काम करें। लेकिन सबसे पहले उनको अपने गिरेबान जरूर झांकने चाहिए कि वो क्या है, फिर मुझ पर आरोप करें। चेयरमैन साहब, एक बात तो हम मानते हैं, पहले आप 3.5 साल पूरे हो गए शायद अभी चेयरमैन बने हुए आपने, इसमें आपने कितना विकास करे है, कितने करोड़ का विकास करे है, और आगे का आपका कितने का आगे प्लान आगे का? मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी का और मेरा एक ही मकसद है, बरवाड़ा खूबसूरत और भव्य शहर कैसे बने, और ये आपको नज़र आ भी रहा है बहुत कुछ। अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा ना, तो उसकी आंखें थोड़ी हो सकती हैं, मुझे लगता है कमज़ोर हो, क्योंकि बरवाड़ा का जो पीछे रूप था और आज जो रूप है वर्तमान में, बाहर से आने वाले लोग खुद ही कह देते हैं, वे गलियों के अंदर जाते हैं, चाहे भगत सिंह रोड के अंदर कल परसों से फोन आया, बोला ये तो आपने रोड बहुत सुंदर बना दिया, इसकी बड़ी खबर देखते थे हम। ऐसे मेन बाजार था, बहुत देखते थे, चाहे सरदार गुलबख्श वाली गली थी यहाँ पे, या CSC रोड पे हम 5-7 गलियाँ हमने ये CC की बनाई, सारे देखते हैं। बहुत सी चीज़ें नहीं हुई तो कईयों को ऐसे लगता है कि विकास जिसको हजम नहीं होता तो उस प्रकार से करते रहते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं आप कहना चाहता हूँ कि लगभग हमने गलियों के अभी जो टेंडर हैं हमारे 8 से 10 करोड़ के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। माननीय मंत्री जी जल्दी उसका कार्य आरंभ कराएंगे जैसे ही समय देंगे। तो उसके अतिरिक्त चाहे कम्युनिटी सेंटर हो या स्वर्ग आश्रम की बात हो या जोड़ का सौंदर्यकरण की बात है जो कुंड अपना टोकना कुंड कहा था, तो या सिटी पार्क के अनेकों काम प्रोसेस में हैं। वेलकम गेट अब जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको कहीं ये बात कहने के लिए मिलेगी नहीं। जो उन्होंने कहना था वो कह लिया, वो बहुत कुछ उन्होंने कह लिया, उनके पास कुछ नहीं रहेगा कहने के लिए। जो वो चीज़ें दिखा रहे हैं, जितनी गलियों के अंदर पानी है तो सबके टेंडर जारी किए जा चुके हैं, वर्क अलॉट हो गए हैं। जैसे होली का त्यौहार मतलब 4-5 तारीख की है, उसके बाद जैसे ठेकेदारों की लेबर आएगी और मंत्री जी सभी कार्य को आरम्भ करा देंगे। चेयरमैन साहब, अगर बरवाला के अगर शहर की बात करें तो जिस प्रकार से कई वार्डों के अंदर अवैध रूप से देखा जाए जो नशा है वो पनप रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या कुछ मान के चलते हैं भी नशे के ऊपर क्या लगाम लगाई जा रही है? देखिए, नशा एक मैं कहूँ पूरे अभिशाप की तरह है और हम सब नागरिकों का भी इस प्रकार से कर्तव्य बनता है कि हम भी उसका ध्यान रखें। पुलिस प्रशासन तो अपना काम करती है, कई बार क्या नशेड़ी होते हैं वो हम लोगों के बीच में होते हैं, क्या पता वो हमारे बीच में तो समाज सेवी बन के रहते हैं जी, और उनका कारोबार होता है, नशे का कारोबार होता है। तो उन समाज सेवियों को पहचानने की जरूरत है, असल में इनके कारोबार हैं क्या।
कि समाज सेवा के नाम पर इस तरह के नशे बेचने वाले हमारे बीच में ही रहते हैं। वो आम जनता को उनसे बचना भी चाहिए, और उनकी काली करतूतें हैं जब वो खोलेंगे और आम आदमी जब बताएगा, थोड़ा पुलिस का प्रशासन का सहयोग करेगा तो ये संभव हो पाएगा। और आम युवाओं से मैं अनुरोध भी करूँगा कि नशे से बच के रहें, क्योंकि ये हुक्का पिलाने से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे मतलब फ्लेवर देने लग जाते हैं, फ्लेवर से बस स्मैक स्मोक वगैरह पिलाने लग जाते हैं। तो हम सबको बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। युवाओं को जागृत करने की भी जरूरत है और नशेड़ियों के खिलाफ, नशे बेचने वालों के खिलाफ भी एक अभियान चलाने की जरूरत है। तो सरकार की नॉलेज में है, सरकार से हमने माननीय मंत्री जी से पीछे भी प्रार्थना करी थी, तो लेकिन काम चल रहा है इस पर भी, और जल्दी उनकी गर्दन तक पुलिस के हाथ। तो ये थे हमारे साथ नगर परिषद के चेयरमैन रमेश बैटरीवाला। एक मैं बात बीच में फिर मैं आपको है ना, आप देखते थे टॉयलेट की कितनी समस्या थी ना जी, टॉयलेट की एक मिनट, टॉयलेट की मैं आपको नहीं है, बाथरूम नहीं है, फलाना नहीं चेयरमैन है। साहब, अब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे जगह बताइए, मैं बताता हूँ, जगह बताइए, वहीं बना देंगे, जहाँ जगह बताओगे बना देंगे। आपने मैं बताया। और सुनिए एक बार, मैं कह लूँ, आप कह लेना, पुराने बस स्टैंड के ऊपर वो दुकानें मैं बता दूं कब्जे का लिया हुआ था, आपको पता है। आप वो दुकानें 15 साल से जो दुकानें खुली नहीं, तो गीत की बातें कब्जादारियों की नजरें थी, वहाँ हमने एक सुंदर टॉयलेट बनाने का काम किया, आप देख रहे हो। लेकिन कई बार थोड़ी बहुत समस्याएं आ जाती हैं। अगर टॉयलेट देखोगे तो या तो एयरपोर्ट भी मिलेगा, वहाँ बनेगा। इसी प्रकार से हमारा मंडी रोड पे बन रहा है, जो हमारा पुलिस थाना है उसके बिल्कुल साथ ही हमने देखा कि वहाँ पे थोड़ी सी झुग्गियाँ भी है और गरीब आदमी को कैसे इसका लाभ मिले। जैसे हमारा कन्या महाविद्यालय भी है, मतलब कॉलेज है, वे वो स्टूडेंट भी आती हैं, कल जाती हैं, तो उनके लिए भी हमने एक्सप्रेशनल टॉयलेट वहाँ सबके लिए बनाया ताकि किसी को दिक्कत ना रहे। और हमारा एक जो आगे प्लान है, वो जो बस स्टैंड है उसके बाहर भी बनाने का प्लान है। वो NOC नहीं है, जैसे NOC आएगी और मिल जाएगा। किसी साथी को लगता है कि नगर पालिका की कहीं भी जगह पड़ी और यहाँ बन सकता है, वहाँ नगर पालिका बनाने के लिए आते हैं। चेयरमैन साहब, अगर पिछले दिनों की अगर बात करें, जिस प्रकार से बरवाला शहर के अंदर, क्या पूरे हरियाणा के अंदर बारिश जो आई थी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उसमें देखा जाए बरवाला शहर के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग की और कोई काफ़ी का जो जगह बाउंड्री है, 4 दीवारी गिर गई थी और कंडम घोषित किया हुआ उस बिल्डिंग को भी। तो आप क्या कुछ मान के चलते सिविल हॉस्पिटल को, क्या नए रूप से जो उसके लिए भी कोई टेंडर लगा है क्या? जो सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग की बात है, जहाँ तक है मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पर लगातार कार्य चल रहा है और इसका लगभग एस्टिमेट बन भी गया है। तो ये भी एक, मैं ये बता दूँ, एक भव्य और सुंदर हॉस्पिटल बरवाड़ा का बनने जा रहा है। उस समय की और बात रहेगी। इसके टेंडर जल्दी सरकार के पास इसकी फाइल गई हुई है, टेंडर जब जारी हो जाएंगे तो जो हमारा जो ITI वाला रोड है, उस रोड को जींद रोड से चौड़ा किया जाएगा, उसको 4 लाइन बना के वहाँ से एंट्री कराई जाएगी, ताकि जो इमरजेंसी आए, जब कोई केस आता है तो इस तरह की दिक्कत ना आए, जाम की स्थिति न रहे। तो वो काम भी, चाहे थोड़ी बहुत ITI की जगह है या उससे आके स्कूल है, तो उससे में सीधी एंट्री सिविल हॉस्पिटल के अंदर हो जाएगी। भव्य और सुंदर बिल्डिंग ये बनेगी। जहाँ तक डॉक्टरों की कमी की बात है, वो भी दूर हो जाएंगी। तो आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा कि बरवाड़ा एक विकसित होता शहर है। जैसे ही हमारा कोर्ट भी यहाँ पे जो बन गया है, तो जजेज भी यहाँ पे बैठ गए हैं, जुडिशरी कॉम्प्लेक्स भी जल्दी बन जाएगा। तो इससे हमारे बरवाड़ा शहर के एक रोजगार के भी एक अवसर नए बने हैं, क्योंकि लगभग 12-13 हज़ार केस यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे शहर के अंदर जो आबादी आवागमन रहेगा, वो लगभग 25-30 हज़ार लोगों का आवागमन बढ़ गया। और वहाँ आप चले जाएं तो ये लगता है जैसे कई नए शहर के अंदर आ गए। तो आने वाला सुनहरा भविष्य है बरवाड़ा का, विकसित होता शहर है। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल है, नगर पालिका से नगर परिषद तो बन गई, अफसर कब बैठना शुरू करेंगे? देखिए, वो फाइलें हमारी हैं और जल्दी उसकी अप्रूवल आ जाएगी, स्टाफ बढ़ जाएगा। ये कमी थोड़ी सी है स्टाफ की, मैं बता दूं, और इसीलिए नगर परिषद बनाने का मकसद भी यही होता है कि नगर परिषद सरकार ये बनाती है, जब आबादी बढ़ जाती है शहर की, तो आबादी को देखते हुए प्रशासनिक सुविधाएं कैसे बढ़े, तो उसको ध्यान में रखी ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो स्टाफ के लिए हमने लिखा हुआ है, जैसे स्टाफ आएगा तो ये भी चीज़ें, स्टाफ आते ही जो हमारी समस्याएं हैं वो जल्द दूर हो जाएंगी और जल्दी लोगों को सुविधाएं मिलनी आरंभ हो जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ नगर परिषद के चेयरमैन रमेश बैटरीवाला। आप ज़्यादा जानकारी के लिए बरवाला के शहर की
जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम।